हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। संडे सर मैथ सॉल्यूशन में आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। मतलब किसी भी कर्व की एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग को एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन बताऊँगा कि किसे हम एसिम्पटोट्स कहते हैं और कर्व की एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, उसकी हम वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर देखने के बाद में मैं दो एग्जांपल भी लूँगा कि एसिम्पटोट को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो आप लोग देखिए कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ अ कर्व। Asymptote is a straight line which touches the curve at infinity। क्या बोल रहा है कि asymptote is a straight line which touches the curve। किसको टच करेंगी? कर्व को। कहाँ पर? एट इन्फिनिटी। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, एक रफली डेफिनेशन है। आप बुक्स में देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिटेल में है। एक सिंपल मीनिंग के तरह मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हो कि एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट फिगर यहाँ देखिए, इन एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सर्कल। सर्कल जो होता है वो क्लोज कर्व होती है। क्या होती है? क्लोज कर्व। जैसे सर्कल है, एलिप्स है, ये कैसे कर्व होते हैं? ये क्लोज कर्व होते हैं। तो इस क्लोज कर्व को एक लाइन टच करके जा रही है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, मतलब ये जो क्लोज कर्व है सर्कल, इसको एक लाइन मैंने टच करके गई हुई है, दैट इज द टेंजेंट। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c। मतलब यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक सर्कल है और उसको एक लाइन टच करके जा रही है, दैट इज द टेंजेंट। वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है और टेंजेंट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड फिगर में देखिए, इन एक्स वाई प्लेन पे ये मैंने एक ओपन कर्व बनाया हूँ। दिख रही है आपको? इसका एंड पता नहीं है और कहीं से भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोइंसाइड नहीं हो रहा है दोनों पॉइंट। तो इसका मतलब ये कर्व कैसी है? ओपन कर्व है। अब ये ओपन कर्व के बाजू में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ। ये टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ। अभी कैसा दिख रहा है कि कर्व अलग है और टेंजेंट अलग है। मतलब कहीं पे भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर रही है? टच नहीं कर रही है। ऐसा हमको दिख रहा है कि इस कर्व पे से बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट क्या हो रही है? टच नहीं हो रही। सपोज मैं इस कर्व को थोड़ा सा और लेके जा रहा हूँ ऐसा, और साथ बराबर टेंजेंट भी, तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि कर्व बढ़ती जाएगी और टेंजेंट भी बढ़ते जाएगा, और आगे जाके कहीं टेंजेंट किसी पॉइंट पर उस कर्व पे क्या हो सकती है? टच हो सकती है। अभी हमको पता नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक के जाएगी? इन्फिनिटी तक के, और साथ बराबर टेंजेंट को भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके कहीं पॉइंट पर इन्फिनिटी पर जाकर अगर से ये टेंजेंट टच होती है, क्या बोला मैं कि वो कर्व पे ये टेंजेंट आगे जाके इन्फिनिटी पर, एट पॉइंट इन्फिनिटी पर टच होती है, तो इस टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट। तो डेफिनेशन में वही लिखा है कि एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। ये कर्व है आपकी। ठीक है, तो ये कर्व पे कोई टेंजेंट या कोई स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, तो उस टेंजेंट को या उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट ऑफ दैट कर्व। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व। सिंपल डेफिनेशन है कि एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन इस प्रकार रहता है कि फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। अब कर्व क्या? कर्व की इक्वेशन रहेगी f(x, y) के फॉर्म में। ठीक है, x एंड y वेरिएबल में। उस कर्व की आपको क्या निकालना होता है? एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट निकालने की मेथड है, बेसिकली दो मेथड यूज होती है। तो हम दो मेथड में से जो सेकंड मेथड है, शॉर्टर मेथड, फर्स्ट मेथड जो है वो थोड़ी लॉन्ग मेथड है, उस मेथड को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं शॉर्टर मेथड को ले रहा हूँ। अपन शॉर्टर मेथड से समझेंगे कि एसिम्पटोट कैसे फाइंड करेंगे जो भी गिवन कर्व दी रहेगी उसकी। ठीक है, तो उस एसिम्पटोट का वर्किंग रूल है, वो वर्किंग रूल हम देखते हैं कि क्या वर्किंग रूल है, क्या प्रोसीजर है उसकी। तो
नंबर 1, फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है कि जो भी एस कर्व दी रहेगी उस कर्व का एसिम्पटोट कंसीडर कर लेना है। और कंसीडर क्या करेंगे हम, लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी एन एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व। जो भी क्वेश्चन में कर्व दी रहेगी आपकी, कर्व आपको गिवन रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन इन एक्स वाई, उस कर्व की एसिम्पटोट हम क्या मान लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, हियर m एंड c आर अननोन कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो आपका m और c है वो क्या है, आपका अननोन कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। जो एसिम्पटोट हम कंसिडर करेंगे और द कर्व के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ पे जो कांस्टेंट है m एंड c, उसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। जो भी वैल्यू m और c की आएंगी वो इक्वेशन में पुट कर देंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो वो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी आपकी एसिम्पटोट। ओके, सेकंड स्टेप इज कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ डिग्री n। ये क्या बोल रहा है कि जो कर्व आपकी गिवन रहेंगी फंक्शन इन एक्स वाई, वहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कलेक्ट करना है। हो सकता है वो इक्वेशन क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो या लिनियर हो, तो आपको सेम डिग्री वाली टर्म क्या करना है, कलेक्ट करना है। सपोज कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 3, तो आपको जो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स है वो पूरी टर्म को क्या कर लेना है, कलेक्ट करना है, और वहाँ पे पुट करना है y इक्वल्स टू एम एंड x इक्वल्स टू 1। मतलब y को रिप्लेस कर देंगे m से और x को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो जो इक्वेशन है आपका वो किस में था, ओरिजिनली x और y में, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, m में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m वेरिएबल में। ओके, तो m में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे फाई एन m, फाई एन ऑफ m। n आपका 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी रहेगा वो कर्व के ऊपर डिपेंड है। ओके, थर्ड स्टेप इज सिमिलरली कलेक्ट द n-1th डिग्री टर्म। मतलब सपोज कोई इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है तो वहाँ पे जो थर्ड डिग्री वाली टर्म है उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हो सकता है सेकंड पावर वाली, मतलब स्क्वायर वाली टर्म होगी तो स्क्वायर वाली टर्म को कलेक्ट करेंगे, या फिर लिनियर टर्म होगी जैसे x प्लस वाई, तो इसकी डिग्री क्या है, पावर में 1 है, तो ऐसी टर्म को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो n-1 डिग्री कलेक्ट करेंगे तो उसको नाम दे देंगे अपन फाई n-1m। जैसे यहाँ पे अगर से क्यूबिक है तो 3 रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 to m। ओके, और उसको इक्वेशन को नाम दे देंगे हम फाई n-1m, और वहाँ पे भी आपको पुट करना है y इक्वल्स टू m और x इक्वल्स टू 1। मतलब कलेक्ट करना है आपको सेम डिग्री वाली टर्म, और उन जो टर्म रहेगी उस पर क्या पुट करना है आपको, y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल्स टू 1। और वो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को क्या देना है, आपको नाम भी देना है। तो हाईएस्ट डिग्री के लिए फाई n m दे देंगे, फिर उससे 1 डिग्री कम होगी तो फाई n-1 दे देंगे, और आपको दिख रहे हैं उससे नीचे वाली टर्म्स, तो फिर ऐसे इक्वेशन को नाम देते जाएंगे। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि पुट फाई n ऑफ m इक्वल्स टू 0। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन रहेगा, जो कर्व का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स रहेगी, सपोज कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इसकी, क्यूब हो गई, तो वो जो इक्वेशन बनेगा फाई 3m इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, तो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो पूरी चीज़ें। ठीक है, तो फाई n m इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब वो जो इक्वेशन रहेगी वो किस में रहेगी आपकी, इन वेरिएबल्स m में। अब वो इक्वेशन आपका क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। तो वहाँ से आपको रियल रूट्स निकालना है, किसकी, m के लिए। तो m के लिए आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, रियल रूट्स मिलेगी, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन c इक्वल्स टू माइनस फाई n-1 ऑफ m फाई n डैश ऑफ m। मतलब आपको c फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ m। तो m के लिए जो इक्वेशन हमने बनाए थे फाई n m फाई n-1m, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। तो वो इक्वेशन जो रहेगी किस में रहेगी, m वेरिएबल में रहेगी। तो सबसे पहले आपको m की वैल्यू मिलेगी, तो m वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में माइनस फाई n-1m, मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन रहेगा उससे कम वाला इक्वेशन
वो कहाँ लेना है आपको, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन रहेगा फाई एन एम, उसके डेरिवेटिव का इक्वेशन निकालना है। मतलब जब हम फाई एन एम निकालेंगे, जब फाई एन एम निकालेंगे तो यहीं से उसकी क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का इक्वेशन कहाँ रहेगा आपका, डिनोमिनेटर में। एंड टू फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ सी, तो m की वैल्यू रियल रहेगी तो करस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, रियल वैल्यूज। स्टेप नंबर 6, पुट दिस वैल्यूज ऑफ m एंड c इन y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब लास्ट स्टेप पे क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमको m की मिलेगी, अगर से क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो 3 रूट्स मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स मिलेगी, या लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट्स। अगर से m की 3 रूट्स मिल रही है तो करस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 3 वैल्यू मिलेगी। m की अगर से 2 वैल्यू मिल रही है तो उसके करस्पॉन्डिंगली m की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी 2 मिलेगी। तो वो आपको कहाँ पुट कर देना है, जो हमने एसिम्पटोट कंसीडर किए थे y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस इक्वेशन में आपको m और c की वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, मान के चलो आपका जो कर्व है वो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 3 रहेगी। हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी क्यूबिक इक्वेशन में, n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ जो एसिम्पटोट मिलेगा आपको, वो एसिम्पटोट क्या मिलने वाली है आपको, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। मतलब जिस डिग्री का इक्वेशन रहेगा उतनी उसकी एसिम्पटोट मिलेगी, मतलब उतनी उसकी क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिलेंगे, मतलब 3 टेंजेंट्स मिलेंगी। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से m की आपकी कितनी रूट्स आने वाली है, 3 रूट्स आने वाली है, m1 m2 m3। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या मिलेगी, c1 c2 c3, और उसको हम तीनों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c में। तो जो भी कर्व रहेगी उस कर्व की हाईएस्ट डिग्री पे से आप पता कर सकते हैं कि इस कर्व की एसिम्पटोट कितनी होगी। अगर से क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 एसिम्पटोट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी 2 एसिम्पटोट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ m रिपीट्स, m रिपीट्स का मतलब जब हम रूट्स निकालेंगे m की तो वो रूट्स इक्वल भी आ सकती या तो डिफरेंट भी आ सकती। सपोज इक्वल आ गई, सपोज कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसकी रूट्स ऐसी आ रही है 1, 1, -1, तो यहाँ पे 2 रूट्स आपकी इक्वल है, 1, 1 और -1 डिफरेंट है। तो इस केस में c के लिए ये फार्मूला नहीं यूज़ होगा। इस केस में ये c का जो फार्मूला है ये फेल हो जाएगा। कहाँ पर, जब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो उस केस में फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c आपको इस फार्मूला का यूज़ करना है, 1/2 c² phi n डबल डैश m प्लस c phi डैश n माइनस 1m प्लस phi n माइनस 2m इक्वल्स टू 0। मतलब जो phi n m रहेगा उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली जो n-1 रहेगा phi n-1 उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और लास्ट में phi n-2m। ये वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करके क्या निकालेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। कब, जब m की वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। अदरवाइज अगर से m की तीनों वैल्यू डिफरेंट होती है, सपोज 1, -1 और कोई 2 इस तरह से कुछ रूट्स आ जाती है, तो उस केस में ये फार्मूला आपका काम करेगा। तो ये वर्किंग प्रोसीजर है एसिम्पटोट फाइंड करने की। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व। तो इस प्रोसीजर से हमको जाना है और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा, एक एग्जाम्पल हम डिफरेंट रूट्स पे ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो रहेगा वो डिफरेंट रूट्स पे रहेगा, और एग्जाम्पल नंबर 2 जो रहेगा जहाँ पे आपकी m की वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व x³ प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2i³ प्लस xy माइनस y² इक्वल्स टू 1। तो इस कर्व के हमको क्या निकालना है, एसिम्पटोट निकालना है। तो जो मैंने वर्किंग प्रोसीजर बताया हूँ उस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप क्या थी कि जो भी कर्व है
उस कर्व के हमको क्या कर लेना है, कंसिडर एसिम्पटोट कंसिडर कर लेना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी एन asymptotes of the curve, मतलब let y equals to mx plus c be an asymptotes of the curve. Given curve is x cube plus 2x square y minus xy square minus 2y cube plus xy minus y square इक्वल्स टू 1 है, तो 1 को इधर ले लेता हूँ, तो -1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द गिवन कर्व। स्टेप नंबर 1 हो गया, गिवन कर्व लिख लिए। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोला था? स्टेप नंबर 2 कि कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ n, मतलब n डिग्री वाले जो टर्म्स है उसको क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो हाईएस्ट डिग्री से क्यूब दिख रहा है, तो जो भी क्यूब वाली टर्म है उस टर्म को क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड पावर वाली जो टर्म होगी उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। तो एक्स क्यूब सेकंड में देखिए, सेकंड वैल्यू में 2x स्क्वायर वाई, यहाँ y का पावर क्या है आपका 1, तो x और y दोनों के पावर को आपको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो x स्क्वायर और y टू द पावर 1, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, क्यूब, तो ये भी आ जाएगा। सिमिलरली x टू द पावर 1 और 2 + 3 ये, मतलब इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस XY स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, मतलब जो क्यूब वाली टर्म्स थी, मतलब जिसकी डिग्री क्यूब है थर्ड पावर, वो टर्म को हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया, प्लस XY पावर 1 है, दैट इज 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा XY माइनस वाई स्क्वायर और -1 कॉन्स्टेंट 1 इक्वल टू 0, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद में क्या पुट करना है आपको, पुट y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल्स टू 1, कहाँ पर, जो हमने कलेक्ट की हुई इक्वेशन टर्म्स है वहाँ पर। तो पुट, तो इट इज़ अ थर्ड डिग्री इक्वेशन, इट इज़ अ थर्ड डिग्री इक्वेशन दैट इज n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमको क्या पुट करना है, जो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स है वहाँ भी पुट करना है, और जो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स है वहाँ भी पुट करना है, और उसको हम इक्वेशन को नाम भी देंगे। तो पुट y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल्स टू 1, पुट y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल टू 1 इन थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड एंड सेकंड डिग्री टर्म, दोनों में पुट कर देंगे। तो जो थर्ड डिग्री में पुट करेंगे तो उसको इक्वेशन को नाम देना है आपको फाई एन एम। अब n यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट आपका 3, तो हो जाएगा फाई 3 ऑफ m। तो यहाँ पुट करेंगे जो आपका क्यूबिक वाला इक्वेशन है, तो जहाँ जहाँ आपका y है रिप्लेस बाय m, और जहाँ जहाँ x है रिप्लेस बाय 1। तो x क्यूब, तो 1 क्यूब दैट इज द 1 प्लस 2 1 स्क्वायर दैट इज 1 y दैट इज द m, y रिप्लेस बाय m एंड x रिप्लेस बाय 1 माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 2 m क्यूब, ओके। तो पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपको किसमें, m वेरिएबल में। सिमिलरली सेकंड डिग्री में पुट करेंगे तो फाई 2 ऑफ m, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज़ 1 y इज़ m, तो दैट इज़ द m माइनस y स्क्वायर दैट इज़ द m स्क्वायर, ओके। c की वैल्यू निकालने वाले हैं, जब m निकालेंगे पहले उसके बाद c, तो c के फार्मूले में डिवाइड में आपका क्या था, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री वाली इक्वेशन है उसकी क्या थी, डेरिवेटिव्स, तो यहाँ से डेरिवेटिव्स भी निकाल लेते हैं इसकी, बाद में इसका यूज़ होगा तो निकाल के रख लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट 0 और ट्वाइस m की हो जाएगी 2 माइनस m दैट इज़ द 2m और माइनस m क्यूब की डेरिवेटिव
3m², तो 6m², तो आ जाएगा 2 - 2m - 6m²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नाउ पुट 3m इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 4 क्या थी कि जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन है, अब हमारा हाईएस्ट डिग्री दैट इज क्या है, n इक्वल्स टू 3, मतलब 3m, इसके इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, 0। तो 3m की इक्वेशन क्या है, 1 + 2m - m² - 2m³ = 0। और इस इक्वेशन से हमको क्या फाइंड करना है, m की रूट्स फाइंड करना है। तो क्लियरली क्यूबिक इक्वेशन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अरेंज करके लिख रहा हूँ। तो 2m³ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और अरेंज करके, तो माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ अ प्लस m² माइनस 2m और +1 दैट इज़ अ -1 इक्वल्स टू 0। मतलब थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, और जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको पहले लिख रहा हूँ और बाद में फिर लोएस्ट टर्म। ओके, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, m² कॉमन निकल रहा है, तो m² कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2m + 1, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2m + 1 = 0। तो m² - 1 2m + 1 = 0। m² - 1 इज m - 1 m + 1 और 2m + 1 = 0। तो यहाँ से रूट मिल जाएगी m = 1, यहाँ से मिल जाएगी दैट इज़ -1, और यहाँ से 2m + 1 = 0, तो m = 1 उधर चले जाएगा, दैट इज़ -1/2। मतलब m की 3 रूट्स मिल गई हमारे पास, m = 1, m = -1 और m = -1/2। अब रूट्स देखिए कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो क्लियरली दिख रहा है कि तीनों रूट्स क्या है आपकी, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो जो पहले जो फार्मूला बताया था c वाला वही यूज़ होगा। सपोज अगर से आपकी इक्वल रूट आ जाती तो फिर हम c का फार्मूला नेक्स्ट वाला लगाते हैं। ठीक है, तो we have c equals to -n-1 of m divided by n of m। तो हमारे पास n-1 m that is 2 of m divided by 3 of m, ये इक्वेशन था। तो -2 of m की वैल्यू जो थी वो -5 to m की वैल्यू माइनस ऑफ m - m² और 3-m मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3m की वैल्यू 2 - 2m - 6m²। तो c के लिए फार्मूला बन गया। अब आपको m = 1 पुट करना है एक बार, फिर m = -1 और फिर m = -1/2। तो फॉर m = 1 के लिए फाइंड करेंगे, तो m = 1 तो करस्पॉन्डिंगली आपको c की वैल्यू मिलेंगी। तो c = तो न्यूमरेटर में देखिए 1 - 1 दैट इज़ 0, तो न्यूमरेटर इज 0 बन रहा है, और नीचे में ये टर्म मतलब आपका टोटल क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद में 0 आ जाएगा। मतलब m = 1 पुट करने से c क्या मिल गया, 0। आप पुट करके देखिए तो c क्या मिल जाएगा, 0। फॉर m = -1 तो c की वैल्यू मिल जाएगी -1 का स्क्वायर दैट इज़ -1 माइनस एज इट इज, और -1 का स्क्वायर 1, 2 -1 × 2 दैट इज़ +2 -6 -1 स्क्वायर दैट इज़ 1 × 6 दैट इज़ 6।
तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज़ अ -2 और बाहर माइनस, दैट इज़ अ +2, 2 + 2 दैट इज़ अ 4, 6 - 4 दैट इज़ अ -2, तो कैलकुलेट करना रहेगा -1 फॉर m इक्वल्स टू -1/2, तो c इक्वल्स टू -1/2 -1/2 स्क्वायर दैट इज़ 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 कैंसल, तो दैट इज़ अ +1 -6 और 1/2 स्क्वायर दैट इज़ 1/4, 6/4 तो दैट इज़ अ 3/2। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा, -4 -2 दैट इज़ -6 डिवाइड बाय 8 दैट इज़ -3/4 और माइनस दैट इज़ +3/4 और डिवाइड में 3 2 इंटू 3 6 - 3 इज़ 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3/2। 3 से 3 कैंसल और 2 ऊपर चला जाएगा दैट इज़ 1/2। ओके, तो m इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -1, तो c इक्वल्स टू -1, मतलब हमको क्या क्या वैल्यू मिल गई, m इक्वल्स टू 1 करस्पॉन्डिंगली c इक्वल्स टू 0, फिर m इक्वल्स टू -1 तो c इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू -1/2 तो c इक्वल्स टू मिल गया आपको 1/2, मतलब 6 कॉन्स्टेंट्स फाइंड हो गए, m की 3 वैल्यू करस्पॉन्डिंगली c की 3 वैल्यू। अब ये सभी वैल्यू को पुट कर देना है आपको एसिम्पटोट जो हमने कंसिडर किए थे। क्या कंसिडर किए थे स्टेप नंबर 1 में, y इक्वल्स टू mx प्लस c बी एन एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व। तो पुट all these values in y equals to mx plus c, तो implies that y equals to mx, so 1 into x that is x plus c. Second, y equals to mx that is minus x plus c that is -1, and y equals to -1/2 that is -x/2 और +1/2, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो -x + 1/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। तो क्यूबिक इक्वेशन था आपका, मतलब हाईएस्ट डिग्री आपकी n की 3 थी, n की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो हमको जो एसिम्पटोट्स मिले क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 एसिम्पटोट्स क्या मिले इस कर्व के लिए मिले। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व x³ + 3x² y - 4y³ - x + y + 3 = 0। तो प्रोसीजर एज इट इज़। तो फर्स्ट स्टेप, लेट y इक्वल्स टू mx + c बी एन asymptotes of the curve. Given curve is x³ + 3x² y - 4y³ - x + y + 3 = 0। तो सेम डिग्री वाले टर्म कलेक्ट कर लेंगे, तो इम्प्लाइज दैट x³ + 3x² y - 4y³, यहाँ भी थर्ड डिग्री है, यहाँ भी थर्ड डिग्री है और यहाँ भी थर्ड डिग्री है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो सेकंड डिग्री वाली टर्म मिसिंग है। उसके बाद में फर्स्ट डिग्री वाली टर्म दैट इज -x + y + 3 = 0। ओके, तो पुट it is a third degree equation
मतलब दैट इज n की वैल्यू क्या मिली हमारे पास 3rd। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल्स टू 1 कहाँ पुट करेंगे, इन 3rd एंड 1st। सेकेंड टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 3rd एंड 1st डिग्री टर्म में वी गेट। तो 3rd डिग्री टर्म के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, 5/3 ऑफ m दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो x रिप्लेस बाय 1 एंड y रिप्लेस बाय m दैट इज 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। ओके, यहीं से इसकी डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 3 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12m स्क्वायर। और कहाँ पुट करना है, 1st डिग्री में, तो 1st डिग्री में पुट करेंगे। 2nd डिग्री तो 0 है, लिख के रख लेते हैं। 2nd डिग्री इक्वेशन आपका क्या है 0, क्योंकि 2nd डिग्री टर्म वैल्यू ही नहीं है, तो 5/2 ऑफ m क्या हो जाएगा 0। 5/1 ऑफ m माइनस एक्स प्लस वाई, तो दैट इज -1 प्लस m। तो इस तरह से आपको y रिप्लेस कर देना है m से और x रिप्लेस कर देना है 1 से। कहाँ पुट किया हम लोग ने, 3rd डिग्री टर्म में और 1st डिग्री टर्म में। 2nd डिग्री टर्म नहीं है, इसलिए 5/2m क्या हो गया आपका 0। अब इसके बाद में क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला इक्वेशन है दैट इक्वल टू पुट इक्वल टू 0। तो नाउ पुट 5/3 ऑफ m इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल्स टू 0। दैट इज 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। तो दिस इज आल्सो क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ से भी आपको 3 रूट्स मिलेगी। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके रूट्स निकालना है, तो मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसके रूट्स निकालता हूँ। तो देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, जो भी इक्वेशन रहेगा उसका कोफिशिएंट आपको यहाँ लिख लेना है 4। m स्क्वायर टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा उसका कोफिशिएंट, m का कोफिशिएंट -3 और लास्ट में आ जाएगा -1। तो आपको एक रूट कंसीडर करना है m के लिए और आपको चेक करना है। इस मेथड में एक एक वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। तो m = 1 पुट करिए, m = -1 ऐसे कर जाओ। तो m = 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पे चेक करते हैं। तो 4 एज इट इज़, 4 × 1 दैट इज़ 4, 0 + 4 दैट इज़ 4, 4 × 1 4 -3 4 दैट इज़ +1। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखना है, फिर 4 × 1 दैट इज़ 4 और वो 4 यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ में इसको ऐड करते जाना है। तो 0 + 4 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, प्लस। तो 0 + 4 दैट इज़ 4 प्लस माइनस माइनस, तो -3 + 4 दैट इज़ +1 और इसको फिर क्रॉस इधर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1 दैट इज़ 1। तो -1 + 1 दैट इज़ 0। आपका यहाँ पे लास्ट में क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। जो भी आप m की वैल्यू कंसिडर करोगे, इसमें n = 1 लिया तो यहाँ पे आपके क्या बनना चाहिए 0। अगर से 0 आता है तो जो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में वो उसकी क्या हो जाएगी, रूट्स। तो हमको एक रूट्स डायरेक्ट मिल गई दैट इज़ m = 1। अब रिमेनिंग जो 2 रूट्स निकालना है वो यहाँ से आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहाँ से रूट निकाल। तो यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, 4m² + 4m + 1 = 0। तो 2m + 1 का होल स्क्वायर = 0। इसको एक्सपांड करेंगे तो यही आएगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे आप, तो 2m² दैट इज़ 4m², फिर 2ab दैट इज़ 2 × 2m 4m और +1² दैट इज़ 1। तो यहाँ से आपकी 2 रूट्स मिल जाएगी आपकी। 2m + 1 दैट इज़ m = -1/2 -1/2। तो आपके हमारे पास m की 3 रूट्स आ गई, m = 1, m = -1/2 और m = -1/2।
वन इज़ अ डिफरेंट और ये दोनों रूट्स क्या है आपकी इक्वल रूट्स है। कैसे रूट्स है इक्वल, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए तो पहला वाला फार्मूला लग जाएगा सी का -5n-1 m डिवाइडेड बाय 5n डैश ऑफ m, और यहाँ इक्वल के लिए नेक्स्ट फार्मूला। ओके, तो पहले 1 के लिए निकालेंगे। तो वी हैव c इक्वल्स टू -5n-1 m डिवाइड बाय 5 डैश n m। तो n-1 तो दैट इज़ हाई n की वैल्यू क्या थी 3, तो 3-1 दैट इज़ 2, तो 5/2m डिवाइड बाय 5/3 डैश m। तो 5/2m इज़ 0 और डिवाइड बाय 5/3 डैश m, डेरिवेटिव ऑफ 5/3m क्या निकला था 3 - 12m²। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे फॉर m इक्वल्स टू क्या रूट से फर्स्ट m इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 3 - 12, तो 0 डिवाइड बाय 3 - 12 दैट इज़ 0, मतलब c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0, मतलब m की वैल्यू 1 है, तो c के लिए क्या रिजल्ट आया हमारे पास c इक्वल्स टू 0 डिफरेंट रूट्स के लिए। अब m इक्वल्स टू -1/2 और -1/2 इसके लिए चेक करेंगे। तो फॉर m इक्वल्स टू -1/2 रिपीटेड रूट्स, तो यहाँ आपका ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। ओके, तो फॉर m इक्वल्स टू -1/2 रिपीटेड रूट्स, तो रिपीटेड रूट्स के लिए ये जो फार्मूला क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला 1/2 c² 5/3 डबल डैश m प्लस c 5/2 डैश m प्लस 5/1m इक्वल्स टू 0। तो 5/3 डबल डैश m मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपकी किसकी 5/3m की, तो हमारे पास 5/3 डैश m मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3 - 12m², तो यहाँ से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी 3 कांस्टेंट 0 m² दैट इज ट्वाइस m इंटू -12, तो -24m, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -24m, और 5/2 डैश m, तो 5/2 डैश m तो 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 5/1m वो देखते हैं, ठीक है। तो 5/1m इज़ 1 - m, तो 5/1m जो हमारे पास मिला था दैट इज़ -1 प्लस m, तो ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट 1/2 c² ऑफ -24m प्लस c इंटू दैट इज़ 0 प्लस 5/1m इज़ -1 प्लस m इक्वल टू 0। कैलकुलेट करने के बाद में ये हो जाएगा 2 से 24 कैंसल, ओके, तो 1/2 c² -12m c², ये तो 0 हो गया, -1 प्लस m दैट इज़ अ प्लस m -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब m की वैल्यू पुट कर देंगे, m इज़ अ -1/2, तो m इज़ अ -1/2, तो -12m -1/2 इंटू c² -1/2 -1 इक्वल टू 0, तो 2 से कैंसिल 6 माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 6 c², और ये हो जाएगा -1/2 और -1, तो -2 -3/2, और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दैट इज़ 3/2, 6 से 3 से 6 कैंसल दैट इज़ 2, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो c² इक्वल्स टू 1/4,
तो दैट इज सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। मतलब सी की वैल्यू क्या मिली अपने को, +1/2। एम की वैल्यू जब क्या थी, रिपीटेड रूट्स थी, -1/2, तो सी मिला हमको +-1/2। तो m इक्वल्स टू 1, तो सी मिला था 0। m इक्वल्स टू -1/2, तो यहाँ से आपकी सी की दो वैल्यू है, +1/2 और एक -1/2। तो -1/2 के लिए सी का एक ले लेंगे अपन +1/2 और m इक्वल्स टू -1/2, तो इसके लिए हो जाएगी -1/2। मतलब एसिम्पटोट्स इस केस में क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जब भी आपके रूट्स रिपीटेड रहेगी तो सी की जो वैल्यू मिलेगी सेम वैल्यू मिलेगी, बस साइन चेंज रहेगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। ठीक है, तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि इसी को हमने क्या कंसिडर किए थे, एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व। तो y इक्वल्स टू m इज़ 1, दैट इज x, c तो 0 है। सेकंड y इक्वल्स टू -x/2 प्लस 1/2 एंड y इक्वल्स टू -x/2 माइनस 1/2। तो these आर द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। तो रिपीटेड रूट्स जब रहेगी आपकी, तो उस केस में आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है और इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो रिपीटेड केस में एक ही याद रखिए कि जो एसिम्पटोट्स मिलेगी आपको वो एक दूसरे को क्या रहेगी, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल रहेगी, मीन्स कहने का मतलब दोनों रूट्स। तो जब भी आप सी फाइंड करोगे वहाँ पे तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज दो एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल ऐसा देखा कि जिसमें रूट्स, तीनों रूट्स डिफरेंट थी, और सेकंड एग्जांपल ऐसा देखा कि जिसमें रूट्स क्या थी आपकी, रिपीट हुई थी। तो इस तरह के आपके एग्जांपल और आपको सॉल्व करके देखना है, तो आपका एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर से टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।